ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तो कथा शुरू करने लगे हैं। भगवान जी के दर्शन करो, भोले शंकर के दर्शन करो। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। प्रसंग है श्री हरि की सृष्टि का रक्षा का भार है भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान हो। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे वैष्णव, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुष्य कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारा जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोकों में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम वैष्णव, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेष भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करें। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अक्षय होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरे शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंदर स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भगत है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथा सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात अनुमोद किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठ भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या आज्ञा है वह महादेव जी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव का लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई का कार्य करता है उसके पुण्य फल वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है।
दयानिधे ब्रह्मा और नारद के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यह भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों को वह कल्याणप्रद एवं श्रुति समस्त वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना था और जैसा मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुनाया था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्र, रोग तथा दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधन महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों को सिद्ध के लिए क्रम विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिष्य का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करें। स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग कर सुने। एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी का आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण, गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दाएं हाथ में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में से मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्व शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करें। ब्राह्मणों को 12 उंगल की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 उंगल, वैश्य 10 उंगल और शूद्र 9 उंगल की दातुन करें। यह दातुन का मान बताया गया है। मन स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातुन करें या त्याग करें। तात षठी प्रतिपदा, अमावस, नवमी, व्रत का दिन, सूर्य का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंतन धावन के लिए वर्जित है। इनमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मनोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करें, वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मनुष्य सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि करके क्रम से महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिग्पालों की भी बड़ी भांति पूजा करें।
पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मंद प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, सुशैप्टिक के समान उज्ज्वल क्रांति है, सब प्रकार से आभूषण उनके श्रीअंगों के विभूत करते हैं तथा वे व्याघ्र की चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनका समान ही रूप प्राप्त हो। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि के मल मूत्र मंत्र का क्रम न्यास करे अथवा सूर्य प्रणव से षड्डंग न्यास करें। ओम उदैत्य आदि रूप से संकल्प वाक्य को प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों का तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं के ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का पोषण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों को शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निमंत्रित दिव्यों को डालें। खस और चंदन को पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तामल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदी का पूजन करें। गंध धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर शिवलिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मन समूहों के आदि में प्रणव और तथा अंत में नम पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अरुणिमा नामक ऐश्वर्य रूप है तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लंगिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण दल प्रकाश्य है, निक्षेत्र कोण का दल ईशी तत्व है, वायव्य कोण का दल वसी तत्व है, ईशान कोण का दल सर्वयज्ञ है और उस कमल की किरणों को सोम का कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि स्थान है। क्रम से ऐसी कल्पना करने के पश्चात 4 दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सब तत्व रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सजोजात प्रप क्षमी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विषेह इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करें। उन्हें अघोर भ्यो इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्या नामा इत्यादि मंत्र से आराध्य देव की पूजा करें। पाद और आचमनी अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्री जल से विधि पूर्वक रुद्र को स्नान कराएं। फिर पंचवर निर्माण विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करें। उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस और तथा घी से नहलाकर समस्त अविष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र दिव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले
साक्षात शेष वस्त्र से उस जल को यथोचित प्रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न कर दें तब तक इस देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षरों तो द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प या चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसका भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुमसे समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पाव मान मंत्र से, वांड में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूतक से, श्री सूतक से सुंदर अर्थ वर्षीयक से मंत्र से, आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुणा मंत्र से, अर्था भीष्ट साम और देवव्रत सामे, अभी तवा इत्यादि रथ नंतर साम से, पुरुष सूतक से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग और नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास, तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्वैप्तिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने उन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंतर में अंत से रहित और समस्त रोगियों के लिए औषधि रूप है, जिनके शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप निवेश, सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोचित विधि से पूजा करके स्तोत्र और तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उनसे नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके दिव्य से शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांगिक मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पूजा प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वाति वाचन करने के नाना प्रकार की अच्छी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुण्य रागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अज्ञा से आरंभ होने वाली मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो रहे हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिव भक्ति बर्वे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति तत्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का प्राभी भक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेष सब गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर
सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लोक की कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्राणायण प्राणायण हो प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विषय आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक को कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? भगवान शिव की चेष्टा, श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्मण प्रजापति आप धन हैं, क्योंकि आपकी वृद्धि भगवान शिव में लगी होती है। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। बदे आप पुण्य इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं अपने ओर से ऋषियों द्वारा तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महात्मा शोभ ज्ञाशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मनो को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतोषी, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक पृष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महा पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिव लिंग की पूजा करते हैं, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ और प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु विश्वकर्मा को बुलाकर, विश्वकर्म तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं का सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा से अनुसार ही उन देवताओं को उनके अधिकार अनुसार शिवलिंग बना दिया। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र प्रयाग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पित्त मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलम तथा ब्रह्म हेमवत लिंग की पूजा करते हैं। मुने विशेषगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के
बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी सैप्टिक के लिंग की, आदिगण ताम्रप्राय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव व्रज हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। शेष ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मायासुर चंद्रनी लिंग का और आगमन मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन बसम के लिंग की, एक गण दक्षिण मिश्र लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्मपुत्री रत्नमय शिवलिंग की निश्चय रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद और पार्थिव लिंग की पूजा करता है, तो दूसरे और लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों के दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित कामनाओं से शिवलिंग देकर इतने तथा मुझे ब्रह्मा से पिनाकपणि महादेव की पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली थी। उस समय मुझे ब्रह्मा ने को कहा, देवता सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्रायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिव पूजन की विधि वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म दुर्लभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष में के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में शास्त्रों यज्ञों तपो यज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपो यज्ञों से तप जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं, जो विज्ञान से संपन्न उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वे विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में व्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब ब्रह्मा पार ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पालन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर दिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भक्ति भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकाश होता है।
जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर इंद्र दृंद दुख दूर हो जाते हैं और दृंद दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अंत जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। तो शिव जी भगवान की जय। भक्तों, कथा को पूरी सुनना, शिव पुराण को पूरा सुनना, लाइक कर देना, सुनने से पहले लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल दूसरा अध्याय लेके आऊँगी।